अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विद विच हेल्प्स इन देयर एलिवेशंस जो इसकी होगी। तो पहले पहले सबसे प्रॉपर्टी जो इसकी ये है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चाहे आप उसका ट्रांसपोज ले लें या ना ले लें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो दोनों सूरतों में डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी ये है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है जी, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज -1। मिसाल के तौर पर आपके पास ए एक मैट्रिक्स था, तो उसमें जो उसमें से आपने अगर पहली रो को दूसरी रो की जगह लिख दिया और दूसरी रो की जगह पहली रो लिख दिया, ठीक है ना, तो उनके आपने तब्दील कर दिया। या फिर आपने पहले कॉलम को दूसरे कॉलम की जगह लिख दिया और दूसरे कॉलम की जगह पहला कॉलम लिख दिया, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो अपोजिट साइन होगी। ठीक है ना, तो अगर बिलफर्ज पहले प्लस आ रहा था डिटर्मिनेंट पूरे मैट्रिक्स का, तो अब क्या आपके पास आएगा, नेगेटिव डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने जो है ना छोटी छोटी एग्जांपल बनाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। इफ इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स, यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें दो रोज की एंट्री सेम है या दो कॉलम की एंट्री सेम है, यानी कि ठीक है ना, यानी कि दो रोज इक्वल हैं या दो कॉलम्स इक्वल हैं किसी भी मैट्रिक्स में, और वो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस सूरत में उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ाहिर सी बात है, डिटर्मिनेंट हम जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। ठीक है जी, तो ये है जी उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, मतलब है आपके पास कोई एक ऐसा नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम की तमाम एंट्री ज़ीरो है, यानी कि किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो रो वाली एंट्रीज हो या ज़ीरो रो वाला कॉलम हो, तो उस सूरत में उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिफर होगा। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 पे आते हैं जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 जो है एक दिलचस्प प्रॉपर्टी है कि इफ़ द एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज के। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई मैट्रिक्स था, तो उस मैट्रिक्स को आपने जिस नंबर के साथ ज़रब कर दिया, तो उसके बाद वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है, ज़रब करने के बाद वाला डिटर्मिनेंट बिल्कुल ऐसे होगा कि आप अगर पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, फिर उसको उसी नंबर जो आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो सेम आ जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है जी, तो ये देख लें कि के साथ उसने मैट्रिक्स को पहले अगर ज़रब कर दिया है, तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे आ जाएगा जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालने के बाद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट 3 था, तो अब आपने क्या किया, उसको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। या आप चाहते हैं डिटर्मिनेंट निकालने से पहले 2 को उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो उस सूरत में भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। तो ये भी एक अच्छी मतलब हेल्प काफ़ी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। तो इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब है कि आपके पास अगर आपके पास कोई एक रो या एक कॉलम है किसी मैट्रिक्स का जिसमें दो टर्म यूज़ हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब है किसी कॉलम की एंट्री है या किसी रो की एंट्री है, तो उस सूरत में नीचे एग्जांपल है, इससे देख लीजिएगा। जैसे अब आपके पास बी एक मैट्रिक्स था, बी एक मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम में क्या रहता है, ए वन वन प्लस बी वन वन, ए टू वन प्लस बी टू वन, ए थ्री वन प्लस बी थ्री वन।
तो उसको उसने क्या किया, बाकी की जो एंट्रीज थी वो तो एज इट रहने दी, जबकि उसने इस फर्स्ट कॉलम के हेल्प से दो और एक की जगह दो उसने मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है ना। अगर आप तवज्जो से देखें तो जो राइट साइड पे दो कॉलम, जो राइट साइड पे जो दो मैट्रिक्स बने हुए हैं, उनके लास्ट वाले दो कॉलम की एंट्रीज बिल्कुल सेम है, वो तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम के की एंट्री के बिल्कुल इक्वल है। लेकिन बदलाव किस में आ रहा है, जस्ट फर्स्ट कॉलम का देखिएगा, तो उसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी 7 आ जाती है। तो 7 प्रॉपर्टी में भी वो कह रहा है कि इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडेड और नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ corresponding entry of an other row or other column, then the determinant of resultant matrix is सेम। यानी कि अगर आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें एक रो को या एक कॉलम को, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट चेंज होगा, ठीक है जी। सही है जी। मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक मैट्रिक्स डाले, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें किसी एक ख़ास नंबर के साथ, सिर्फ एक कॉलम की बात हो रही है या सिर्फ एक रो की बात हो रही है, ठीक है। तो उस सूरत में उसका डिटर्मिनेंट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप पूरे मैट्रिक्स की तमाम एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो जो ऊपर वाला रिजल्ट 5 है उसके हिसाब से फिर बदलाव आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी 8 की तरफ। तो प्रॉपर्टी 8 है जी हमारे पास, अ मैट्रिक्स इज a triangular form, then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या जस्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहले डिटेल बयान कर चुके हैं, तो उसकी हेल्प से आप समझ लीजिएगा। तो उसकी जो है ना, उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो ये मेन डायगोनल की इंट्रीज के जो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है जी। चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर। तो इस तरह से एक एमसीक्यूज भी आपके पास बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकती है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू lower triangular matrix if the main diagonal is same for both triangular matrix, ठीक है जी। अगर उनके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जबकि उनकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं दोनों की सिर्फ वही कॉमन है, तो उस सूरत में दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है जी।